नमस्कार दोस्तों, मैं उदयराज सोनकर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक नए सब्जेक्ट और एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो इस चैनल पे जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि नए वीडियो को उनको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो फिजिक्स से है और वो जो टॉपिक है टॉपिक हम लोगों का है ऑप्टिक्स। टॉपिक कौन सा है? ऑप्टिक्स। तो ध्यान से देखते हैं। दो इसकी हिंदी होती है प्रकाश की। क्या होती है? प्रकाश की। प्रकाश की होती है इसकी हिंदी। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि जो प्रकाश की है यानी कि ये क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी प्रकाश जो है ये जो चैप्टर है हम लोग क्या करते हैं, ये प्रकाश की स्टडी ऑफ, इसके बारे में हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? स्टडी ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाश के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? प्रकाश की कहलाएगा। प्रकाश का अध्ययन क्या है? प्रकाश का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? प्रकाश की कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रकाश की होती है ये दो प्रकार से होती है। कितने टाइप से? दो टाइप से। एक तो होती है हम लोग की कौन सी? एक होती है रे ऑप्टिक्स होती है। कौन सी? रे ऑप्टिक्स होती है। और एक होती है वेव ऑप्टिक्स। कौन सी होती है? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो यानी कि इसके सिद्धांत के रूप में क्या कर दिया गया, इसे बांट दिया गया है। और इसमें अगर हम लोग देखते हैं रे ऑप्टिक्स में, इसकी अगर बात करेंगे तो जैसे हम लोग हो गया कौन सा, इसमें अगर एक टॉपिक हम लोग देखते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है और एक होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया? परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये क्या होता है? अपवर्तन। ठीक, तो यानी कि ये सब अभी हम पूरी घटनाएं बाद में देखेंगे। तो ये इसकी प्रकाश और चैप्टर के ये सब उसी की क्या घटनाएं हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे बाद में। तो आइए पहले समझ लेते हैं किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम संसार की सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, और यह एक तरीके से और हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है। ठीक है दोस्तों, यह क्या होगी? इसकी प्रकाश की परिभाषा हो गई। लेकिन इस पे कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए। ठीक है, तो उनको हम देखते हैं कौन कौन से उन्होंने मत दिया और उनको सिद्धांत कौन कौन से दिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इसका सिद्धांत क्या क्या दिया, यानी इसकी प्रकृति क्या होती है। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं नेचर ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति यानी इसकी कौन कौन सी प्रकृति है, किस किस रूप में चलता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कई वैज्ञानिकों ने इस पर अलग अलग अपने अपने मत दिए हैं। तो कौन कौन से मत दिए हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला अगर हम लोग बात करें तो पहला वैज्ञानिक ने वो न्यूटन साहब थे, उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? कणों के रूप में चलता है, यानी कि पार्टिकल के रूप में चलता है। तो वो जो उन्होंने जो सिद्धांत दिया उनके सिद्धांत को कहते हैं प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्रकाश का कणिका सिद्धांत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत को किसने दिया था? तो आंसर क्या होगा? प्रकाश के कणिका सिद्धांत को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अगर अगले सिद्धांत की बात करें हम लोग तो अगला जो सिद्धांत है वो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। कौन सा है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था हाइगेंस ने। किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें तीसरे की, तो तीसरा जो सिद्धांत है प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था आइंस्टीन ने। किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। आइंस्टीन ने ये बताया कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल अथवा पैकेट के रूप में चलता है, जिसे हम लोग फोटॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फोटॉन के नाम से जानते हैं। यानी जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल अथवा पैकेट के रूप में चलता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन के नाम से जानते हैं। यानी कि जो ये
प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है, जिसे हम लोग किसके नाम जानते हैं, फोटॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले सिद्धांत की बात करें तो अगला जो सिद्धांत है वो उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में, तरंगों के रूप में। और ये किसने बताया था, ये बताया था मैक्सवेल ने। किसने बताया, मैक्सवेल। तो ये इतने सिद्धांत थे कि कौन प्रकाश को किस किस रूप में, यानी कौन कौन से रूप में चलते हैं, ये बताया था। अलग अलग वैज्ञानिक ने बताया था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि प्रकाश का कर्क सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो हाइजेंस ने दिया। और प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत किसने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया। और यहाँ से प्रकाश का चुंबकीय, नहीं प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ये किसने बताया, ये बताया किसने, मैक्सवेल ने बताया। ठीक है, तो ये इसके इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए और अच्छे से इन्हें क्या कर लेना, याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, आइए आगे और देखते हैं प्रकाश से संबंधित और बातें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे और प्रकाश से क्या संबंधित बातें हो सकती है हम लोग देखिए यहाँ से कि इसमें ये देखा गया कि प्रकाश क्या है, कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो अगर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है तो इसका मतलब प्रकाश जब चल रहा है तो उसका क्या होगी, स्पीड भी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ से प्रकाश की चाल जो, और प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखते हैं कौन से माध्यम में प्रकाश चाल कितनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें यहाँ से, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, किसमें, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो अगर निर्वात में प्रकाश की चाल की अगर हम लोग बात करें तो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी को अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे हम लोग तो 3 × 10⁵ ये किलोमीटर प्रति कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और इस चाल को सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था, रोमर ने बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ तक हम लोग देखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हम लोग पहला कि पहले निर्वात माध्यम में कितनी होती है प्रकाश चाल, और ये चाल सबसे अधिक होती है। यानी अगर पूछा जाए प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाए, क्लियर है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि प्रकाश की और किस माध्यम में चाल करती है। तो यहाँ से देख लेते हैं एयर में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल, किसमें, वायु में प्रकाश की चाल। तो ये कितना होती है, ये होती है 2.9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो यहाँ वायु प्रकाश चाल कितनी होती है, 2.9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तीसरी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से अगला देख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, किसमें, यानी कि पानी में प्रकाश की चाल, किसमें, पानी में प्रकाश की चाल। तो पानी में प्रकाश की चाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पानी में प्रकाश चाल कितना होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितना होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये चाल किसमें होती है, पानी में। ठीक है दोस्तों, आगे अब देखते हैं अगर हम लोग अगले माध्यम की बात करें तो यहाँ से देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल, किसमें, कांच में प्रकाश की चाल। अगर इसमें हम लोग बात करें तो ये होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये इसके जो मुख्य माध्यम में प्रकाश की चाल की हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि किस माध्यम में प्रकाश चाल कितनी होती है और किस माध्यम में प्रकाश चाल सबसे ज्यादा होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें लिख दिया प्रकाश की चाल को निर्वात में सबसे पहले किसने खोजा था, तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो आप लोग यहाँ से अच्छे से इसे नोट कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए और देखते हैं आगे प्रकाश से संबंधित और बातें क्या हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से प्रकाश देखते हैं प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रकाश के स्रोत से ये मतलब है कि प्रकाश हमें किन किन चीजों से प्रकाश मिलता है। तो हम बात करते हैं प्रकाश के स्रोत की, किसकी, प्रकाश के स्रोत।
तो प्रकाश के स्रोत की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो किससे हमको प्रकाश मिलता है, वही क्या होगा, प्रकाश के स्रोत होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो जो प्रकाश का जो सबसे पहला स्रोत होगा वो कौन सा, सूर्य। दूसरा क्या होगा, चंद्रमा। ठीक है, और क्या हो गया यहाँ से, बल्ब हो गया। ठीक, मोमबत्ती हो गई, ये सब आदि, यानी ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे क्या है, ये प्रकाश के स्रोत हैं। और सबसे अधिक प्रकाश किससे मिलता है, तो किससे मिलता है हम लोगों को, सूर्य से। यानी कि सबसे अधिक प्रकाश किससे मिलता है, सूर्य से। ठीक है, सूर्य से हमको सबसे अधिक क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें, सूर्य से हमको सबसे ज्यादा अगर प्रकाश मिलता है, तो सूर्य से पृथ्वी तक आते प्रकाश आता है, तो उसको कुछ न टाइम भी तो लगता होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय। ठीक है दोस्तों, यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक जब प्रकाश आता है तो कितना समय लगता है, ये बात हम देखते हैं। ये होता है कितना, 8 मिनट और 20 सेकंड। कितना होता है, 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, ये चीज हमने यहाँ पे क्या किया, देख लिया। और ध्यान दें, जहाँ से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की अगर हम लोग बात करें, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की अगर बात करें तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कितना होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ से होती है, इसका मतलब क्या है समझ लो, यानी जो श्वेत प्रकाश होता है, कौन सा प्रकाश, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और इन सब रंग के अलग अलग क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, वो हम लोग कहाँ कंप्लीट करेंगे, वो हम लोग देखेंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में। ठीक है, वो लोग हम लोग देखेंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में कौन कौन से रंग होते हैं, कौन से जीव को होता है, उनमें कौन कौन सी कितनी कितनी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग क्या देखे यहाँ से, प्रकाश के, यानी कि प्रकाश के बारे में हम लोग क्या किए, जो भी इसका बेसिक पॉइंट था वो हम लोग क्या किए, यहाँ से देख लिए। तो ये हम लोग का क्या है, प्रकाश है। ठीक, अब आइए देखते हैं कि प्रकाश चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और कौन कौन सा हमारा क्या होगा टॉपिक होगा, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से इतना कंप्लीट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से पॉइंट पाएंगे, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि जो पहला हम लोग पॉइंट होगा वो होगा कौन सा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, पहला क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरे टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा हम लोग का हो जाएगा क्या, मिरर। क्या हो जाएगा, मिरर, यानी से हम लोग क्या करते हैं, दर्पण। और दर्पण में कौन कौन से दर्पण होंगे, तो हम लोग देखते हैं तो होगा प्लेन मिरर। कौन सा मिरर, प्लेन। और दूसरा हो जाएगा हम लोग कौन सा, स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर, स्फेरिकल। इसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया ये, समतल। और इसको हम लोग कहते हैं गोली दर्पण। कौन सा दर्पण, गोली दर्पण। ठीक है दोस्तों, इसकी हम लोग बात करेंगे। चौथे पॉइंट की बात करें हम लोग तो इसमें चौथा हो जाएगा क्या, लेंस हो जाएगा। ठीक है, लेंस हम लोग देख लेंगे। पांचवें पॉइंट की बात करें हम लोग तो हो जाएगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कौन सा हो जाएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का अगर हम यहाँ देखिए हिंदी में जैसे कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, छठे पॉइंट की बात करें
तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। छठा कौन सा हो गया हम लोग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। और सातवें पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हो गया हम लोग का कौन, आई डिफेक्ट्स। कौन सा हो गया, आई डिफेक्ट्स यानी नेत्र दोष। कौन सा हो गया, नेत्र दोष। आठवें पॉइंट की बात करें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का टॉपिक हो गया। और 9 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये होगा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, ठीक है। ये इतना पॉइंट हो गया हम लोग का, 9 नंबर ये हो गया। और 10 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हो गया वेव थ्योरी, यानी क्या हो गया, तरंग सिद्धांत। तो ये इतने पॉइंट हैं। और हम लोग अगर 11 नंबर की बात करते हैं, फिर इसके बाद सब पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सब के क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। और इसमें 2 टॉपिक और जो भी बच रहे हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन वो क्या होता है हम लोग देख लेंगे, यहाँ से व्यतिकरण और इसका क्या देखते हैं। तो जो भी टॉपिक और जो बचेंगे सब का सब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इतने क्या प्रकाश के पूरे टॉपिक हैं, हमें लोग क्या करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि इसके सब पूरे हेडिंग के बारे में क्या करेंगे, अलग से पूरा चर्चा करेंगे और पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखते हैं, बस आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक को लेकर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको पूरा क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।